साल 1820 के दौरान इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने वैज्ञानिक जगत, खास तौर पर केमिस्ट्री की फील्ड में सबको हैरान करके रख दिया। पहली बार उन्होंने हमारे आसपास मौजूद गैसेस जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करके लिक्विड में बदल दिया। यानी कि जो गैसें हमें दिखाई नहीं देती थीं, उन्हें माइकल फैराडे ने लिक्विड में बदलकर सबके सामने रख दिया। वैसे तो हम सभी ने मेल्टिंग प्रोसेस जैसे कि बर्फ का पिघलना और बॉइलिंग जैसे पानी का उबलना देखा है, पर उस दौरान सबसे पहले किसी गैस को लिक्विड में बदलना काफी रेयर प्रोसेस था। हालांकि दोस्तों साल 1845 तक माइकल फैराडे उस दौरान मौजूद लगभग सभी मुख्य गैसों को लिक्विफाई कर चुके थे, पर 6 गैसों को लिक्विड में बदलना उनके लिए मुश्किल था। वो गैसें थीं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड। कुछ सालों बाद साल 1883 में साइंटिस्ट जिगमुंट ब्रोवलेस्की और कैरोल ओल्सजोएस्की ने आखिरकार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस को लिक्विड में बदलने में सफलता हासिल की। उन्हें इन दोनों लिक्विड गैसों की एक अच्छी खासी मात्रा मिल चुकी थी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ऐसी गैसें हैं जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। जिस हवा में अभी हम सांस ले रहे हैं उसमें 78% तो नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन गैस मौजूद है। वैसे तो हम सभी नाइट्रोजन गैस और लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ऑक्सीजन गैस के बारे में भी दोस्तों आपको काफी कुछ पता होगा। बिना ऑक्सीजन गैस के हम सभी जिंदा नहीं रह सकते। पर इन सब से हटके लिक्विड ऑक्सीजन एक ऐसा विचित्र केमिकल है जिसके बारे में शायद ही हम कभी बात करते हैं। ऑक्सीजन की ये लिक्विड फॉर्म किस तरह हमारी जिंदगी तबाह कर सकती है, ये शायद ही आपको पता होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी लिक्विड ऑक्सीजन की असलियत पता लगाएंगे और देखेंगे कि आखिर ये लिक्विड ऑक्सीजन कैसे आपके लिए एक जानलेवा हथियार बन सकती है। दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन एक क्रायोजेनिक लिक्विड है। क्रायोजेनिक लिक्विड्स वास्तव में लिक्विफाइड गैसेस होती हैं जिन्हें बेहद कम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में बदल दिया जाता है। ये लिक्विड्स आमतौर पर दिखने वाले लिक्विड से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां पानी यानी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उबलकर भाप बन जाता है, तो वहीं ये क्रायोजेनिक लिक्विड्स -90 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में उबलकर गैस में बदल जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सभी क्रायोजेनिक लिक्विड्स हद से ज्यादा ठंडे होते हैं। बात करें लिक्विड ऑक्सीजन की तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस का। यानी कि दोस्तों लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस से भी काफी कम रहता है। अगर लिक्विड ऑक्सीजन के आसपास का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये बड़ी जल्दी और काफी मात्रा में ऑक्सीजन गैस में बदल जाएगा। आमतौर पर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से ऑक्सीजन गैस को लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है। बनने के बाद लिक्विड ऑक्सीजन पेल ब्लू यानी बेहद हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। जैसा कि आपको बताया गया कि इसका टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस से भी कम का रहता है, तो इसे खास तरीके के क्रायोजेनिक टैंक्स या वैक्यूम स्टोरेज कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। वैसे तो हम सभी ऑक्सीजन गैस को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, पर इस गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद ये काफी खास बन जाती है। भारी मात्रा में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लिक्विड ऑक्सीजन को टैंक्स के जरिए आसानी से भेज सकते हैं। ऑक्सीजन गैस को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल और काफी महंगा पड़ता है। लिक्विड ऑक्सीजन का सबसे खास इस्तेमाल अक्सर रॉकेट प्रोपेलेंट में होता है, जहां लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड हाइड्रोजन के साथ मिलाकर रॉकेट्स और मिसाइल्स को आसानी से लॉन्च किया जाता है। इसके साथ ही मेटल इंडस्ट्रीज, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कई तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन गैस से पॉसिबल नहीं होता। खैर दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन हमारे लिए एक वरदान जरूर साबित होता है, पर इसकी असली सच्चाई आपको चौंका सकती है। नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड ऑक्सीजन को खोलते ही ये तुरंत ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। बेहद कम मात्रा में ये इतनी ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है कि अगर हम उसमें सांस ले लें तो ये हमारे लंग्स और हमारे दिमाग को बुरी तरह से खराब कर सकता है। इसका एक्सपेंशन रेशियो 1:861 का है, यानी कि मात्र 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन 861 लीटर ऑक्सीजन गैस देता है, जो वाकई में किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, ऑक्सीजन की सबसे खास बात यह है कि ये कंबशन प्रोसेस को बढ़ाती है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ही कई चीजों में आग लगती है। ऐसे में अगर लिक्विड ऑक्सीजन हमारे शरीर पर गिर जाए तो ये हमारे टिश्यूज में सीवियर बर्न्स यानी भीषण जलन पैदा कर सकता है।
इसके साथ ही ये इतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है कि जो चीजें नॉन कंबस्टिबल हैं वो भी इसकी चपेट में आकर जलना शुरू कर देंगी। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है तो गलती से भी लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स के पास जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे भयानक परिस्थिति तो तब हो सकती है जब अगर आप गलती से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को पीने की कोशिश करेंगे। अगर ये गलती से आपके मुंह में चला जाए तो ये तुरंत आपके मुंह को ब्रिटल यानी टूटने लायक बना देगा। आपका पूरा मुंह फ्रैक्चर हो जाएगा। ये किसी बड़े जोरदार धमाके जैसा महसूस होगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर लिक्विड ऑक्सीजन की कुछ बूंदें गलती से किसी के पेट में चली भी जाएं, तो ये एकदम भारी मात्रा में उसके शरीर में इतनी ऑक्सीजन बढ़ा देगा कि इससे पेट और बाकी के अंग भी पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। लिक्विड ऑक्सीजन को पीने से जान जाना लगभग तय है। इसीलिए दोस्तों, इसे अक्सर मेडिकल ट्रीटमेंट में एक अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जहां पेशेंट को सही मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस सप्लाई की जाती है। लिक्विड ऑक्सीजन भले ही ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है, पर इसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें लिक्विड ऑक्सीजन या कोई भी क्रायोजेनिक लिक्विड के बारे में पता होना चाहिए और उनसे अपनी जान बचानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।